पूछते अगर हम पहले किसी गुरु के पास गए हों, प्रभावित हुए हों, तो क्या यह बेवफाई नहीं कि उस गुरु के साथ क्या हम उस गुरु को छोड़कर यहाँ आकर इस प्रेम रस को पा सकेंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत लोग यहाँ पर अटक जाते हैं। तुमने गुरु किया, ये बड़ी अच्छी बात है। जिन लोगों ने गुरु नहीं किया, जो निगुरा हैं, निश्चित दे आर मिसिंग समथिंग वेरी प्रेशस। कबीर साहब कहते हैं, निगुरा मिले न एक, पापी मिले हजार। हजार पापियों को मैं झेल सकता हूँ, लेकिन निगुरा को नहीं झेल सकता हूँ। बल्कि गुरु अमरदास जी के जीवन में एक उल्लेख है, तीर्थ से लौट रहे हैं और एक सन्यासी मिल जाता है, उसे दोस्ती हो जाती है और वो सन्यासी उनके घर आता है। 1 महीने तक सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं पूरा परिवार। सन्यासी स्वपाकी है, खुद खाना बनाता है, खाता है, लेकिन गुरु अमरदास जी के परिवार की पवित्रता देखकर कहता है कि तुम्हारे घर रह करके स्वपाकी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भोजन बन रहा है परिवार में वही भोजन मैं ग्रहण करूँगा। लगभग 1 महीना रह जाता है। एक दिन बातों बातों में पूछता है कि आदमी तो बड़े प्यारे हो, तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु अमरदास जी कहते हैं, नहीं, मेरा गुरु तो कोई नहीं है। आधा खाना खाया हुआ है सन्यासी, उठ खड़ा होता है। क्या कहा? शांतम पापम, शांतम पापम, शांतम पापम। ये पाप हो गया एक निगुरा के हाथों से। एक निगुरा परिवार में मैंने इतने दिन भोजन किया। चला जाता है। एक तीर जैसे चुभ जाती है गुरु अमरदास जी के सीने में और तभी बेचैनी शुरू हो जाती है। गुरु कैसे मिलेगा? गुरु कहाँ मिलेगा? और एक दिन बगल के परिवार में एक सुंदर से शब्द की आवाज़ आ रही है, गुरु अंगद देव जी की। वहाँ पुत्री ब्याही है और चले जाते हैं, खिंच जाते हैं और पूछते हैं, ये शब्द किसका है? कहा, ये तो गुरु नानक देव जी का शब्द है, लेकिन मुझे ले चलो गुरु नानक देव जी के पास। वो कहते, अब तो नहीं रहे शरीर में। बोला, शरीर में नहीं रहे? कोई है उनकी जीवित परंपरा में, कोई गद्दी पर है? कहते कि हाँ, गुरु अंगद देव जी हैं। गुरु अमरदास जी कहते, मुझे ले चलो, अब देर न करो। जाते हैं, गुरु अंगद देव जी के चरणों में झुकते हैं और उन्हीं के होकर के रह जाते हैं। जिंदगी बदल जाती है। याद रखना, पहली बात, गुरु होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। अभी मैं रामगढ़ गया था, बल्कि उसके पहले खुशवंत सिंह जी ने एक लेख लिखा है अभी, और 8 अक्टूबर को जब मैं अमृतसर गया, 9 अक्टूबर को, तो उसके 1 दिन पहले वो लेख प्रकाशित हुआ था तमाम अखबारों में, अंग्रेजी और हिंदी के। उसमें धर्म का मौलिक स्वरूप क्या है, इस विषय पर उनका लेख था। तो लेख तो मुझे इस कारण से दिखाया गया कि उस लेख में उन्होंने जो टीवी चैनल्स में जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसकी उन्होंने समीक्षा प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने ओशो धारा के कार्यक्रम को श्रेष्ठतम कार्यक्रम नियोजित किया। तो इस बात के लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो सवाल उठाया था, उस सवाल पर मेरा ध्यान ज़्यादा गया। उसमें उठाया था कि मैं इसलिए टीवी चैनल्स देखता हूँ और शाम को सुरापान करते हुए मैं संतों को सुनता हूँ। देखो, ईमानदारी की बात, बड़ी ईमानदार, बहुत ईमानदार। कहते हैं कि मैं इस आशा में सुनता हूँ कि कुछ राष्ट्र की समस्याएं, जो समाज की समस्याएं हैं, उन पर कुछ ये संत प्रकाश डाले दें। और उदाहरण भी दिया, कौन सी समस्या? जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन कहते हैं, मैं निराश होता हूँ कि जितने भी संत हैं इन बातों पर कोई प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। ठीक यही सवाल मुझे रामगढ़ में अभी मैं गया तो पत्रकारों ने उठाया कि कौन सी ऐसी समस्या का समाधान संत कर रहे हैं, लोग संतों को क्यों सुने? मैंने कहा कि जो समाज की समस्याएं हैं उनका समाधान देना राष्ट्र सत्ता का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, विज्ञान का कर्तव्य है, टेक्नोलॉजी का कर्तव्य है। और जो व्यक्ति की समस्या है, जो परिवार की समस्या है, उसका समाधान संत देता है। और हमारे भारत में कुलगुरु की परंपरा रही थी। जो भी परिवार की समस्या होती थी, आपस में झगड़े झंझट होते थे, लोग कुलगुरु के पास जाते थे और कुलगुरु के समाधान को स्वीकार करते थे। समाधान मिल जाता था, झगड़ा निपट जाता था। और जब तक कुलगुरु का इंस्टीट्यूशन रहा, भारत के परिवारों में टूटन नहीं हुई।
लेकिन पश्चिमी प्रभाव से कुलगुरु का इंस्टीट्यूशन बिखर गया और आज परिवार टूटन की कगार पर है। अभी हाल में तुमने देखा रिलायंस परिवार, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के बीच झगड़ा हुआ और मुरारी बापू से वो पूरा परिवार जुड़ा था। मुरारी बापू ने इंटरवेन किया और परिवार का झगड़ा समाप्त हो गया। अगर कोई परिवार गुरु से जुड़ा हो तो वह परिवार टूट नहीं सकता, वो परिवार बिखर नहीं सकता। इसलिए अभी ओशो धारा में एक नया नारा हम देने जा रहे हैं, गुरुमुख परिवार सुखी परिवार। जो भी गुरुमुख होगा वो परिवार नहीं टूट सकता, याद रखना। और तुम्हें कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ओशो धारा में एक बंदा आता है तो चाहता है कि मेरा पूरा परिवार आ जाए, मेरे सारे संबंधी आ जाएं। तो निश्चित रूप से कहीं से तुम शुरुआत करो। कोई ज़रूरी नहीं कि पहली बार तुमको कामिल मुर्शिद मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। पहली बार ही तुमको पूरा गुरु मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। शुरुआत कहीं से करो। और फिर याद रखना, जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो तो फिर क्या जिद कर लेते हो कि अब हम टीचर नहीं बदलेंगे, अब हम मिडिल स्कूल में दूसरे शिक्षक नहीं रखेंगे, हम इन्हीं शिक्षक से सदा पढ़ेंगे। तुम मिडिल स्कूल में जाते हो, फिर हाई स्कूल में जाते हो, दूसरे शिक्षक आ जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हो, अलग शिक्षक आ जाते हैं। तो ऐसे ही याद रखना, गुरु क्या है? आध्यात्मिक शिक्षक है। तो इसलिए जहाँ ज्ञान तुमको जिससे जितना मिला उससे ले लो और उससे टूटो नहीं। संत तोड़ता नहीं है, संत जोड़ता है। राजनीतिज्ञ तोड़ता है, संत जोड़ता है। संत तो सुई की तरह होता है, जोड़ने का काम करता है। राजनीतिज्ञ तलवार की तरह होता है, काटने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। संत किसी दूसरे संत के पास जाने का अर्थ पहले संत से टूटना नहीं है। आज ओशो धारा में तमाम दूसरी धाराओं के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम नहीं कहते कि तुम उसको छोड़ करके आओ, बल्कि हम कहते हैं कि और अहोभाव से भरो। अगर तुम पहले गुरु से नहीं जुड़ते तो तुम्हें बोध ही पैदा नहीं होता कि इससे आगे भी कहीं जाना है। बल्कि खुद जब ओशो धारा में लोग आ जाते हैं और हमारे लोग स्वीकार करते हैं जो आते हैं कि अभी ओशो धारा अध्यात्म की यूनिवर्सिटी है, जहाँ उच्चतम ब्रह्म की जो शिक्षा जो रामरस की होती है यहाँ दी जाती है। लेकिन मैं अपने लोगों को क्या कहता हूँ कि तुम और भी संत हैं। भारतवर्ष की धरती संतों से कभी खाली नहीं रही। तुम और संतों के पास जाओ और वहाँ जाओ, ये मत देखो कि वहाँ गलत क्या हो रहा है, वहाँ कमी क्या हो रही है, ये मत देखो। तुम जा करके यह देखो कि वहाँ अच्छा क्या हो रहा है और आकर के हमें भी बताओ ताकि ओशो धारा में हम उसको ले सकें। तो इसलिए इस अपराध भाव में तुम मत रहो। सारी धरती अपनी है, सारे संत अपने हैं। जैसे ओशो धारा में हम अपनी पूरी संगत लेकर के कभी जाते हैं सुल्तानपुर मोदी जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं। कभी खादुर साहब जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं। कभी गौतम बुद्ध के राजगीर जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं। कहीं पावापुरी भगवान महावीर की स्थली में जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं। कभी मलूक दास के यहाँ वृंदावन जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं। हम सब जगह जाते हैं, सारे संत हमारे हैं। हवाओं का कोई देश नहीं होता, किरणों का कोई गांव नहीं होता। ऐसे ही एक अध्यात्म का जो खोजी है वो सब जगह जाने के लिए स्वतंत्र है। अरे जब डबल नागरिकता हो सकती है, NRI हो सकता है, तो फिर डबल शिष्यत्व क्यों नहीं हो सकता?